नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मुश्किलें जब सवाल करती है ना, तब धैर्य ही सही जवाब देता है। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात और कहना चाहता हूं, परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। इस पर विचार करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये वीडियो उस पर है। फरवरी 2024 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या लाभ मिलेगा? क्या काम बनेंगे? क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्या रोगों से पीछा छूटेगा? क्या अपनों का साथ मिलेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 के 12 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लगन का भी ध्यान में रखा हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, राशिफल चंद्र राशि से देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जनरल है, आप चाहते कि आपके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, आप चाहिए कि आपका ये महीना कैसे बीतेगा, तो इसके लिए नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। नक्षत्र गणना है वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2024 में राशिफल का क्या संकेत दे रही, इस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों के बारे में तो 1-2 मिनट कुछ चर्चा जरूर। मैं जिन नक्षत्रों में वृषभ राशि वाले जन्म लेते हैं, उन नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से बात करूं तो वृषभ राशि वालों का चेहरा खुशनुमा और भरा हुआ होता है। बड़ा अलग तरह से बड़ा मनमोहक चेहरा होता है, रंग बड़ा साफ होता है, त्वचा कोमल होती है। कई बार देखा है, क्योंकि जिन नक्षत्रों में वृषभ राशि है, उन नक्षत्रों के चेहरे का जो आकार है ना, वो अंडाकार जैसा नजर आता है। लेकिन एक बात और है, इनमें वस्त्रों का चयन इनका अपना होता है। ये किसी के कहने पर वस्त्र नहीं, वस्त्रों का चयन अच्छा होता है। अपने लुक के प्रति, अपने कपड़ों के प्रति, अपने पहनावे के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। ये जो इनका स्वभाव है ना, वो सहज, संतुलित और शांत रहना पसंद करते हैं। कोई भी काम हो, लगन, परिश्रम और पुरुषार्थ से ये करते हैं। जिस काम में ये लग जाते हैं ना, जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ये शांति से नहीं बैठते। समाधान के बिना इन्हें शांति नहीं है। वाणी की मधुरता ये सैकड़ों लोगों को प्रभावित करते थे एक समय में। ये क्षमता इनका है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने वृषभ राशि वालों को डरा दिया, उसको परेशान कर दिया, उसको भयभीत कर दिया, तो मेरी बात इसको याद रखिएगा, आप अपने लिए संकट को आमंत्रण कर दें, क्योंकि वृषभ राशि भूलने वाली नहीं। ध्यान रखना, नई नई जानकारियां जुटाना, नई नई घटनाओं के बारे में जानना, ये इनका शौक है। ये भी बहुत एक गुण है वृषभ कि नई नई जानकारियों को जुटाते हैं। घटनाओं पे इन्हें पूरा ध्यान रहता है। ये स्वयं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, परंतु इनसे कोई जानबूझकर इनको परेशान करे, झगड़ा करे, तो जब तक उसको सबक नहीं सिखा देते, ये शांति से नहीं बैठते, शांत रहते हैं। लेकिन कभी कभी लोग, वृषभ राशि वाले लोग, कभी कभी क्रोध में अपनी सीमा को भी पार कर देते हैं। ये वृषभ राशि वालों के बारे में कुछ मेरी बात थी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे इतने सालों में जो समझ में आया, तो मैंने कहा कुछ बातें आपके लिए बता दूं। अब मैं आपके फरवरी महीने के राशिफल की चर्चा करूं, उससे पहले फरवरी महीने में जो ग्रह योगा योग है, इसकी जानकारी आपको दे दूं। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तमेश और द्वादश मंगल के साथ अष्टम भाव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। यानी वृषभ राशि के जो राशिपति है, वो लगन के स्वामी भी है और छठे भाव के स्वामी भी है। और मंगल देव सप्तम और 12वें भाव के स्वामी, उनके साथ अष्टम भाव में धनु राशि में शुक्रदेव संचरण कर रहे हैं। 5 फरवरी को मंगल देव भाग्य स्थान मकर राशि से चतुर्थेश सूर्यदेव और धनेश और पंचमेश बुध देव के साथ संचरण करेंगे। 12 फरवरी को शुक्रदेव नवम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव दसम भाव में अपनी राशि, 13 फरवरी को सूर्यदेव दसम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। 20 फरवरी को बुधदेव भी दसम भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे।
बृहस्पति देव अष्टम और 11वें के भाव के स्वामी और 12वें भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु देव लाभ भाव मीन राशि में और केतु देव पंचम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। ये था संपूर्ण ग्रह योगायोग। और संपूर्ण ग्रह योगायोग युति और दृष्टि संबंध को ध्यान में रखते हुए यदि मैं मोटा मोटा वृषभ राशि वालों के लिए बात करूं, फरवरी का महीना, तो वृषभ राशि वालों के लिए संपूर्ण गणनाएं फरवरी के महीने में शुभ फलों का संकेत दे रही। धन संबंधी मामलों को लेकर, रोजगार संबंधी मामलों को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर स्थिति मजबूत नजर आ रही। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। एक से अधिक साधन उपलब्ध होने से धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे आपको। चाहे फिर आर्थिक स्थिति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार हो या फिर कामकाज, मेहनत का मनोनुकूल फल आपको प्राप्त होगा। कारोबार में धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने से कार्य क्षेत्र में अच्छा मन लगा रहेगा। युवाओं को कैरियर और निर्धारण में अच्छी दिशा मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए माह का पूर्वाध अच्छे संकेत दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण, पारिवारिक निवास से थोड़ा सा उतार चढ़ाव है वृषभ राशि वालों के लिए। निजी और पारिवारिक संबंधों में कलह और विवाद की संभावना नजर आ रही। स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठाक रहेगा, सावधानी है। लग्ने शुक्रदेव 12 फरवरी अष्टम भाव से गोचर करना स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता की ओर इशारा कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर फरवरी के महीने में लापरवाही नुकसान देगी, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। अनैतिक कार्यों से बचे, अन्यथा धन हानि भी है। राजनीतिक जोड़ तोड़ आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। कान के कच्चे नहीं रहे। वे लोग जो आपके अपने हैं उनकी कदर करें तो अच्छा रहेगी। मोटा मोटा मैं वृषभ राशि वालों के लिए बात करता हूं। अब मैं बात करूंगा विस्तार से। सबसे पहले एजुकेशन और कैरियर, युवा और विद्यार्थियों के हिसाब से कि फरवरी के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन का क्षेत्र कैसा रहेगा। मेरी गणना इस बात का संकेत दे रही है कि फरवरी के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन सफलता दामन चूमेगी। हाँ, रिश्तों को लेकर संभल कर चलना होगा, क्योंकि पंचमेश बुधदेव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और सफलता के अच्छे संकेत दे रहे। परंतु पूरे महीने केतु देव की स्थिति पंचम भाव पर है, तो चंचल मन पर काबू रखना पड़ेगा। व्यर्थ की बेचैनी, व्यर्थ की भागदौड़ पर काबू आपको रखना पड़ेगा। पढ़ाई की ओर एकाग्रता बनाना बहुत जरूरी, तभी सफलता आपका दामन चूमेगी। शिक्षा और कैरियर की दिशा में परिवार और बुजुर्गों का पूर्ण योगदान आपको मिलेगा और शिक्षा संबंधी संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होगी। शोध के लिए अच्छा मौका मिलेगा। गहन अध्ययन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। किसी भी प्रकार की रिसर्च या खोज की दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं तो अच्छे परिणामों का संकेत है। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। नए स्कूल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। मेडिकल और हिस्ट्री संबंधी विषयों में उत्तम परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं ले आऊंगा आपके लिए कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों को मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा। थाली में पुरस्कार कुछ नहीं मिलेगा। दसम भाव में विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव, त्रिकादश संबंध है। सप्तम दशा चतुर्थ भाव और दसम दशा सप्तम भाव पर रहेगी। शनिदेव ये संकेत दे रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आपकी झोली भर दूंगा सफलता से। कैरियर, कारोबार, कामकाज की दिशा में लाभ प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे तो छप्पर फाड़ के मिलेगा भी आपको। नौकरी और राजनीति और व्यवसाय की दिशा में किए गए प्रयासों से अच्छी सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा और आपके कार्य को पहचान मिलेगी। हालांकि पार्टनरशिप में काम कर रहे जातकों के लिए 5 फरवरी समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि सप्तमेश मंगलदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 5 फरवरी के बाद जब मंगलदेव भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तब साझेदारी के कार्यों में अच्छे सफलता का योग नजर आ रहे हैं। लग्ने शुक्रदेव, सप्तमेश मंगलदेव की अष्टम भाव में उपस्थिति अचानक आर्थिक लाभ अवश्य कराएगी, लेकिन शत्रु पक्ष से सावधान बरतने की आवश्यकता है। गणमान्य और प्रबुद्ध लोगों का संपर्क और आशीर्वाद मिलेगा और उससे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी तथाकथित मित्रों से भी और शत्रुओं से भी। कैरियर के क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने पड़ सकते हैं, परंतु मोटे धन निवेश से बचने जरूरी। कोई भी मोटा निवेश नहीं करिएगा, परहेज करिएगा। लेकिन लाभ भाव में राहुदेव की स्थिति है, वो मन अनुकूल सफलता का संकेत दे रही है।
नए व्यवसायिक अच्छा लाभ देंगे, प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा और वर्चस्व बढ़ेगा और सोशल सर्कल बड़ा मजबूत रहेगा। तो ये था कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण। अब मैं परिवार की बात करूंगा। वृषभ राशि वाले फरवरी के महीने में चतुर्थ सूर्यदेव नवम और दसम भाव से गोचर करेंगे। चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव फरवरी के महीने में भाग्य स्थान और कर्म स्थान से सच्चन करेंगे। द्वितीय और पंचमेश बुध देव भी सूर्य देव के साथ बुध आदित्य योग में नवम और दसम स्थान में संचरण करेंगे। सप्तमेश मंगल देव अष्टम और नवम भाव से गोचर करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों से संकेत मिल रहा है कि फरवरी का महीना पारिवारिक और सामाजिक लिहाज से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बहुत जरूरी है स्वार्थ की नीति से आपको बाहर आना पड़ेगा। यूज एंड थ्रो वाली नीति आपको नुकसान देगी। हाँ, प्रथम सप्ताह में कुछ सावधानी के संकेत जरूर है, क्योंकि इस समय अवधि में सप्तमेश मंगलदेव शुक्रदेव के साथ अष्टम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो जीवन साथी का रिश्तों को लेकर मर्यादा और नैतिकता बनाकर निजी रिश्तों में पवित्रता चाहिए। जीवन साथी के साथ धोखा करेंगे तो मुसीबत में आ जाएंगे। अपनी भाषा शैली, अपने आचार विचार में पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा निजी जीवन में, घरेलू जीवन में समस्याओं का संकेत मिल रहा है। 5 फरवरी जब मंगलदेव अष्टम भाव से निकल नवम भाव में संचरण करेंगे तब पारिवारिक प्रश्न में सुधार होगा। यह समय तीर्थ यात्राओं, लंबी यात्राओं का योग भी दे रहा है। रिश्तों के बीच में आई गलतफहमियां दूर होगी। जीवन साथी सहयोग और सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी। द्वितीय बुधदेव का अपने से अष्टम स्थान में सूर्यदेव के साथ गोचर छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या का संकेत दे रहा है। उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। 20 फरवरी के बाद बुधदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति देंगे। ये था पारिवारिक संबंधों के बारे में वृषभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य के हिसाब से। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण फरवरी का महीना विशेष सावधानी का संकेत दे रहा। लग्न शुक्रदेव अष्टम भाव में उपस्थिति, बृहस्पति देव के 12वें भाव में विराजमान और पंचम भाव में केतु देव की उपस्थिति स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रही। एक तो खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, आप अपनी नींद पर ध्यान दें और व्यर्थ की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अपने विचारों में पवित्रता बहुत जरूरी और दूसरों से संभल कर आचरण करें। अत्यधिक सुख सुविधाओं को अत्यधिक उपभोग करना स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रही और नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी है। इसमें लापरवाही नहीं करें। आध्यात्म रुझान चाहिए फरवरी के महीने में। धर्म कर्म में थोड़ा रुचि, थोड़ा सा गरीब की सेवा करिएगा, गाय को चारा डालिएगा, पक्षियों को दाना डालना बहुत जरूरी है। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे किडनी हो, चाहे शुगर हो, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें और नशा आदि से दूर रहे तो बहुत जरूरी है। कान के कच्चे भी नहीं रहना, इससे भी आपको तनाव और तनाव से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये था वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार में फरवरी 2024 का राशिफल। अब फरवरी के महीने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ये एक महीना यानी 28 दिन तक हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। ओम नमः शिवाय मानस जाप करते दूध, मिश्री और सफेद फूल भगवान शिव के शिव मंदिर पर, शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए। दूध और चावल और मिश्री डालकर खीर बनाए और सोमवार के दिन श्रद्धानुसार 9 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं को ये भोजन के साथ खीर खिला दें लगातार। और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमक्षमामृत, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह निजी आकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे, आप ही कह रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।